गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 1200 मार्क्स का हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत का सारांश देखेंगे। बातचीत निबंध के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। लेखक बालकृष्ण भट्ट इस कहानी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में बातचीत के महत्व को बताने का प्रयास किया है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती अर्थात बोलने की शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी दुनिया का क्या हाल होता। सब लोग मानो मौन अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं कि बातचीत कैसे करना चाहिए, उसके क्या तरीके हैं। जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। लेखक बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत का भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ बुराइयां जमा रहता है वो हम बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, लेखक बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो पाता है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। अर्थात बोलने से ही मनुष्य का सही पता लग पाता है कि कैसा है व्यवहार, कैसा है उसका। यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर पता लेखक कहते हैं यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसको बातचीत करने का सही तरीका उनको पता है। आगे लेखक बोलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करो, कि किसी की ज़रूरत ना पड़े और अपने ही आप ही बात कर लिया करें। अतः इस निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट बातचीत के महत्व और तरीकों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।